आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि येन तेषाम् अधिको विशेषो धर्मो न हीन पशुभिर समानः। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स जो हम लोग महाभारत की युधिष्ठिर महाराज और यक्ष के बीच में जो संवाद में ये विशेषता चीज को बारे में सुनते हैं। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिर नराणां। पशु और नर के बीच में सामान्य चीज है ये चार। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली हम जब आहार के स्तर पे, निद्रा के स्तर पे, भय के स्तर पे या फिर मैथुन जीवन के स्तर पे कुछ भी एडवांसमेंट आप करेंगे, शास्त्र कहते हैं उस एडवांसमेंट के वजह उस एडवांसमेंट के वजह से आप एक विशेष व्यक्ति नहीं बन जाते, बल्कि आप एक सामान्य जो जानवर की मनस्थित है उसी को आप रखते हैं। You have the same mentality like an animal only, even though you may be advanced in eating, sleeping, mating, and defending. Ahara nidra bhayamaithunam cha. Right now, the war between Russia and Ukraine. इस युद्ध में नेचुरली ये बात आएगा कि किनके पास वेरी एग्जाम्पलरी वेपनरी है, कौन उसको किस प्रकार इस्तेमाल करके दूसरों को अटैक कर रहे हैं। So but point is that doesn't decide one's advancement or one's being low. It is basically same principle of defense. भया, उस भय प्रिंसिपल को जब एक्सपैंड करेंगे वो युद्ध का रूप लेते हैं। तो मानव और जानवर में उस प्रकार के अंतर हम सामान्यता को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें एडवांसमेंट से मानव एक विशेष व्यक्ति नहीं बन जाते हैं, बल्कि एक जानवर जैसे ही उनको तुलना करते हैं शास्त्र। तो शास्त्र मानव और जानवर की विभेद को, डिफरेंसेस को इसी दौर पे लेते हैं वो धर्म की आचार में। कितना धर्म के आचार एक मनुष्य अपना जीवन में अपनाते हैं तो उसके ऊपर निर्भर होगा उनकी मनुष्य की जो जीवन की सफलता। The success of a human depends on his involvement in the religious activities. Dharma here is religion. What religion? Religion of serving God. That is your natural position. Identifying the God, identifying yourself, identifying the relationship between yourself and the God, and achieving that particular position of making a strong relationship with the God. That is the success of human life. खुद को जानना, आत्म साक्षात्कार, भगवान की साक्षात्कार, और भगवान और आत्मा के बीच में संबंध को समझना और उस संबंध के हिसाब से व्यवहार करना, हरे कृष्ण। कॉल आ रहे थे, ठीक है। तो so now any small advancement, थोड़ा भी एडवांसमेंट इस धर्म के हिसाब से आप करेंगे लाइफ में, तो नेचुरली आप एक मनुष्य जानवर के नहीं आएंगे, बल्कि एक मनुष्य जीवन का सार्थक बनने की पद पे आप ऑलरेडी अपना कदम लगाया है। इसलिए आप देखेंगे the respect to any person depends on how much is involved in this dharmic activities, or that any spiritual activity which is performing in his life.
That's how the Vedic system, the respect is based on that aspect. The caste system, आप लोग को जानते हैं, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें भी रेस्पेक्ट और लेवल कैटेगराइजेशन इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। धर्म को कितना अपनाया एक व्यक्ति ने, उस हिसाब से उनकी आदर मिलते थे। ये नहीं है कि ब्राह्मणा के जन्म के हिसाब से ब्राह्मण हो गया तो बढ़िया है, जन्म के हिसाब से शूद्र हो तो उसको जानवर जैसे सुना। ये होता है व्यक्ति कितना धार्मिक है या फिर आहार, whether is involved with religious activities or is still involved in the eating, sleeping, mating, depending. इसके ऊपर the respect aspect comes into picture. So Brahmana by nature expected to be involved in the Brahmanical activities. Brahman मतलब क्या है? तो भगवान को तीन चीज के हिसाब से हम समझ सकते हैं। सूर्य ग्रह है और सूर्य की ताप, जो सूर्य जो रेन और सूर्य इस प्रकार एक स्वयं भगवान प्रकाश में देखते हैं के रूप में भगवान में स्थित है और उससे जैसे आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी शिष्य के साथ यही बात उन्होंने कहा, धर्म के, परंतु आप उतना क्या किया है, उसको अपने बुक्स में इस पॉइंट्स को दिया है, मतलब बाइबल के रूप में उसको पूरा दुनिया को दिया है। तो ये चीज बहुत विशेष चीज समझना इम्पोर्टेंट है। एनिमल और ह्यूमन की डिफरेंशिएशन और ह्यूमन में भी ग्रेडेशन, ह्यूमन बीइंग में भी ग्रेडेशन डिपेंड होते हैं धर्म के ऊपर। आहार निद्रा वायु मैत्र में कितना आप एक्सपर्ट है उससे ज्यादा फर्क नहीं होता है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में आप एक्सपर्ट होने से ज्यादा कुछ डिफरेंस और उसमें ग्रेडेशन करने से कुछ मतलब नहीं बनता। Some people are very posh in their eating, sleeping, mating and defense. Some countries are very advanced, but वो advancement को advancement नहीं कहते। So it's very important as a devotees, we should understand this principle. Is there any question on this aspect? किसी का कुछ प्रश्न है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं? पूछ सकते हैं, नहीं तो we'll go to that particular section where we are discussing on art of smart work. किसी का कुछ प्रश्न है? Again I am repeating this aspect because it's very important to understand, because ये प्रिंसिपल के ऊपर ही आपकी लाइफ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपकी बेसिक लाइफ की मैनेजमेंट डिपेंड होता है आप खुद कौन है समझ लेंगे तो। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, and on what basis are we discussing the whole principles of time management या फिर लाइफ मैनेजमेंट। अब ये बेसिक्स आप नहीं समझेंगे तो मुश्किल होता है।
Otherwise we may be hearing these all topics, हम शायद ये सब टॉपिक सुन रहे हैं उस एनिमलिस्टिक मेंटालिटी के साथ, फिर वो मतलब नहीं बनता है। आपको ह्यूमन बीइंग बनना है। बीइंग ए ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग ए ह्यूमन इज अबाउट implementing the spiritual life, very important। आप लाइफ में, आपकी खुद की लाइफ में जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप इजीली कंक्लूड कर सकते हैं आप वही पशु की प्रवृत्ति रखते हैं, पशु की प्रवृत्ति रखते हैं। तो मानव की प्रवृत्ति में धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करने का। So on this basis we will be discussing the further aspects। किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स है जो हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, मतलब समझना बहुत जरूरी है। ह्यूमन बीइंग होने के व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। हम अपने लाइफ में देखेंगे कुछ चीज ऐसा कार्य होता है जीवन में, तो आपको लगता है कि मेरे लिए क्यों हो रहा है इस प्रकार की चीज, ये तो नहीं होना चाहिए। If God is one, then why so many religions? भगवान एक है तो इतना प्रकार के धर्म क्यों है? अलग अलग प्रकार के क्राइस्तव धर्म है, जैन धर्म है, मुस्लिम इस्लामिक धर्म है, हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म में भी विशेष करके बहुत प्रकार के पूजा विधि है, भगवान है, पूजा करना। इस प्रकार की चीज क्यों है? इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, इट बिकम्स एन एक्सक्यूज, है ना। It becomes an excuse for not practicing any religion. They think that religion is just an opium of the masses. Religion is an opium of the masses. तो उनको लगता है कि ये एक झुंड ने लेके चल रहे, इसलिए करना है। Actually speaking, आहार निद्रा भय मैथुन, eating, sleeping, mating, depending, that is the opium of the masses. So we get into that because everyone is doing that. From the time you took birth, you opened your eyes, you are seeing that only, eating, sleeping, mating, depending। जब से जन्म लिया, आंख खोला है, यही चीज देख रहे हैं ना, तो नेचुरल लगता है कि यही चीज करना है। और गुणगान भी इसी लेवल पे होता है, आहार निद्रा भय मैथुन कौन एक्सपर्टली कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि वही लाइफ है। तो शास्त्र को आधार के ऊपर एक व्यक्ति का और आधार होता है। आदर देना नहीं देना क्या है, किस लेवल के एडवांस्ड है, क्या मेच्योर्ड है व्यक्ति, ये डिपेंड होगा उनके धर्म कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाउ टू मेक इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल, लाइक इस प्रकार कि हमारे लाइफ में जो चीज है हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ चीज लगता है कि नहीं कर पाएंगे, इसको कैसे अचीव करें। So these are here principles based on being a human. Okay. Being an animal level ना ज्यादा principles नहीं होता है। Where I'll get my food, how will I earn my daily bread, ये सब principles है animal के स्तर पे। But human being के स्तर पे principles ये है, who is the supreme person? Is there life after death? क्या इस मृत्यु के बाद जन्म है कि नहीं? So इस प्रकार की चीज पूछने का है ह्यूमन बीइंग का होता है। Being a human means you are inquiring on higher principles, not on the four basic animal instincts, eating, sleeping, mating and depending। ये पशु की प्रवृत्ति है ना, सब में रहेगा ये, इसको आप हटा नहीं सकते, परंतु इसको आप रेगुलेट करके आपकी जो समय को इस हायर प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान देने की या फिर इस हायर प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करने का लिए देना चाहिए। That's how time management comes into picture। टाइम इसलिए मैनेज नहीं करना है कि मेरा आहार निद्रा भय मैथुन अच्छा करना है, इसके लिए मैं टाइम सेट करूंगा नहीं। टाइम मैनेजमेंट में पहले प्रिंसिपल है कीप योर बेसिक्स सिंपल। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कीप योर बेसिक्स सिंपल।
आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसको सिंपल रखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। मतलब आपकी जो खाने के लिए जो आप काम करते हैं उसको सिंपल रखिए। इतना कॉम्प्लिकेट करके अपने खाने की जो सिस्टम है, सोने के सिस्टम है और फैमिली की जो लाइफ है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अभी किसी को पूछो, प्रभु माता जी आपको का समय निकाल के इसके लिए यात्रा के लिए आइए या फिर माला में थोड़ा बढ़ाइए नाम जप में, तो नेचुरली उनका बात आते है, प्रभु कहाँ है समय? हाँ, समय का प्रिंसिपल ये है कि आपकी जो बेसिक आहार निद्रा मैथुन इसको बहुत सरल रखिए। टू कीप इट वेरी सिंपल। हम क्या करते नहीं, तो कैसे सिंपल रख सकता है? स्टेटस को है, बात है, दूसरों को दिखाने का है। और इस चक्कर में हम बहुत बार उसको मैनेज करने में ही, आहार निद्रा भय मैथुन को मैनेज करने में जिंदगी हो जाते हैं, तो कहाँ बचा है भगवान के लिए? तो इसलिए प्रिंसिपल पहले आता है, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। आप एक मनुष्य है। मनु, ब्रह्मा के जो पहले पुत्र स्वयंभु मनु की संतान है हम सब मनुष्य। मनु, उस मनु से आया इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं। तो हमारा जन्म ब्रह्मा से कनेक्टेड है। तो नेचुरली हम जो एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी भी ब्रह्मा के स्तर पे होना चाहिए, उस ब्रह्म ज्ञान के हिसाब से होना चाहिए। अदरवाइज सिर्फ एक पशु की लेवल पे करने से हिस्ट्री में आपका नाम नहीं बनेगा। हिस्ट्री में शायद नाम बनेगा, वो हिस्ट्री सिर्फ और एक पशु उसको ग्लोरीफाई करते हैं। शास्त्र में, भागवत में विशेष करके इसके बारे में बताया था। एक वन में एक गधे को गुणगान कर रहे हैं। एक गधे को राजा बना के वहां की जो हाथी है, ऊंट है, और वहां की शियार है, ये सब गुणगान कर रहे गधे को, अब राजा है, बढ़िया है। तो उसका मतलब भाई नहीं बनता है। In this world also that times that therefore it's very difficult to understand who is a real hero. एक एनिमलिस्टिक मेंटालिटी लेके एक झुंड, some group of people glorify the person as a hero. That means that hero also may be a good animal, a better animal, है ना? तो it's not about being expert in eating, sleeping, mating. आहार निद्रा भय मैथुन में एक्सपर्ट होने से आप एक राजा नहीं बन जाते। आपको रियल राजा या फिर मनुष्य के हिसाब से कहना है, तो ये सब प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी है। तो अभी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हम जाएंगे। हम लोग लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था पहले स्मार्ट वर्क का, पहले बुक ऑफ योर लाइफ। आपको पहले चीज आपकी लाइफ, सॉरी, हरे कृष्णा, पहले चीज आपकी लाइफ में सही ढंग से आपकी काम होना चाहिए, तो यू हैव टू नो आप कौन सी प्रवृत्ति को रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, राइट योर बुक ऑफ लाइफ मैच्योरली। हम कैसे अपना होने वाले जिंदगी को लिखने वाले हैं। देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन वर्किंग वेरी स्मार्टर इज, अर्लियर हम लोग भी डिस्कस किया उसके ऊपर, जो हो गया ना उसको मत सोचिए, जो होने वाले हैं उसके ऊपर आप प्लान करके अकॉर्डिंगली अभी लाइफ को बनाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन है समझने के लिए। अभी तक जिंदगी जो हम बीते हैं उसमें शायद हम एक स्तर पे सोच के कर रहे थे दैट मैं ये शरीर हूं, आई एम दिस बॉडी एंड माई रिलेशनशिप विच आर कनेक्टेड दिस बॉडी और माइंड। तो उस बेसिस में अभी तक जो हमने किया है उसको बगल में रख के
अभी जो करने वाले हैं उसमें वी हैव टू चेंज द आइडेंटिफिकेशन. व्हेन यू आइडेंटिफाई विथ योर बॉडी, आप जब आप शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो नेचुरली आपकी जो प्लानिंग में जो करेंगे उसके प्रायोरिटीज उस प्रकार रहेगा. मान लीजिए आप इस शरीर नहीं आत्मा के स्तर पे खुद को आइडेंटिफाई करेंगे तो नेचुरली आपकी जो प्रायोरिटीज बदलेंगे. कुछ व्यक्ति अपना शारीरिक लेवल पे सोचते हैं बहुत, तो नेचुरल की प्रायोरिटीज में आपका बॉडी को खुद का बॉडी को संभालने के लिए समय देते हैं, है ना. कोई मानसिक लेवल पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो क्या करेगा, बहुत रिलेशनशिप के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं. दूसरों के साथ अच्छा संभाल के रहना है, ये रहना है, इसके ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं. जो आत्मा के लेवल पे जो स्थिर रहते हैं वो नेचुरली अपना प्रायोरिटी में भगवान के प्रति धार्मिक जो कार्य है जैसे साधना, नाम जप, श्रवण कीर्तन, इसके ऊपर वो प्रायोरिटी रख के रखते हैं. सो इन मैनेजिंग योर वर्क प्रॉपरली, मैनेजिंग योर लाइफ, फर्स्ट प्रिंसिपल कम्स इज राइट द रिमेनिंग पेंडिंग लाइफ बुक वेरी मैच्योरली. आपके होने वाला लाइफ, अभी जो बचा हुआ लाइफ, उसको बहुत मैच्योरली लिखना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए. उस प्लानिंग में आत्म साक्षात्कार के लेवल पे लिखने वाला अपना सक्सेस को पाएगा. You will achieve the success one who focuses on the level of soul. तो इसलिए कुछ क्वालिटीज आत्मा के लेवल पे उसको इनेट क्वालिटीज कहते हैं और नेचुरल है, स्वाभाविक है. परंतु जब जैसे हम इस मन और शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम कुछ क्वालिटीज बाहर से ले लेते हैं. उस क्वालिटीज के ऊपर हम लोग को वर्कआउट करना है, जिसके बारे में हम पिछले बार डिस्कस किया था. बैड क्वालिटीज, एक्वायर्ड बैड क्वालिटीज कुछ है जो हमने इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करने के बाद उस क्वालिटीज को हमने अपनाया है. इस क्वालिटीज को नेचुरली हमको धीरे धीरे निकालना चाहिए. Some are very simple that can be, even if it's not going it's not a much issue. जो सीरियस बैड क्वालिटीज है और ग्रेव बैड क्वालिटीज है जो अपनाया हमने इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करके अपनाया है, उसको हम धीरे धीरे निकालना चाहिए. वो डिपेंड पड़ेगा आपकी कैसे संग है. जैसे 4 चीज भी डिस्कस, द काइंड ऑफ एसोसिएशन यू हैव, द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, the kind of what you call meditation you do, the chanting of holy names, the kind of meditation you do, and then the fourth, the kind of diet or regulation you keep in your life in eating. ये 4 चीज के ऊपर निर्भर होगा आपकी जो क्वालिटी बैड क्वालिटी से कितना बाहर आ पा रहे कि नहीं. 4 चीज, यू अंडरस्टैंड ना. बैड क्वालिटी से बाहर आने के लिए you have to choose a good association. You should take help of the good books and chanting of the holy name. And the fourth one is the type of food you eat. किस प्रकार की खाना आप खा रहे हैं उसके ऊपर भी आपके गुण निर्भर. तो सेकेंड चीज हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप किताब में जो बचा हुआ पन्ने में क्या लिखना है तो प्लान करेंगे और उस लिखने के लिए सही रास्ता को ढूंढ के चलना, आत्म के स्तर पे करना है. परंतु उस या आत्म के स्तर पे करेंगे तो शरीर को भी यूज करके करेंगे ना. आत्म के स्तर के एक्टिविटीज को भी आप शरीर को यूज करके ही करेंगे. ऐसे जब करेंगे आप अपना जीवा को यूज करेंगे, सेवा कुछ करेंगे, आपको शरीर और मन को यूज करेंगे, है ना. तो नेचुरली आपकी शरीर एक यंत्र है जो आपके दिया हुआ है भगवान ने. उस यंत्र को मैनेज करना सेकंड प्रिंसिपल है लाइफ मैनेजमेंट में. पहले प्रिंसिपल है आत्म के स्तर पे अपने बचा हुआ पन्ने को लिखो. दूसरा प्रिंसिपल है इस लिखने के समय आपने अपना यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपका शरीर ही है. तो इस शरीर का नेचर को समझिए. एक
मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं। हर एक का अपना एक मानसिक स्तर होता है हर एक व्यक्ति का। दूसरा है वाक मतलब स्पीच। हर एक व्यक्ति का इज नोन बाय स्पीच। ए मैन इज नोन बाय स्पीच, ए फूल इज नोन व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग, ऐसा कहते हैं ना। तो मनसा वाचा और कर्मणा एक्टिविटी के ऊपर भी एक पर्सन आइडेंटिफाई हो सकता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी, मतलब you have to understand what your body is, what your physical body is, what your psychological body is. There's one shloka I'm not remembering. No, it is I always chant it, but it's not coming on my tongue now right now. Very very special shloka है जिसमें कायेन वाचा क्या कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बहुत सुंदर श्लोका है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मतलब 3 चीज के बारे में कह रहे हैं यहाँ पे। काया, काया मतलब द शरीर। कायेन वाचा, वाचा मतलब वाक शक्ति, द स्पीच। मनसेन्द्रियैर्वा, मनस, मनसा वाचा कर्मणा, बेसिकली इसको ही कह रहे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा, बुद्ध्या आत्मना वा। बुद्ध्यात्मना मतलब यहाँ पे कह रहे बुद्धि, अपने बुद्धि, किस प्रकार की बुद्धि आपका है वो भी हर एक व्यक्ति को होते। बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृते स्वभावात्, हर एक स्वभाव रहते हैं। अब एक ये शरीर धारण करने के बाद यू आर नोन फॉर योर वर्ड स्पेसिफिक क्वालिटी, स्वभाव। अरे प्रभु ये गुस्से वाले हैं, अरे माता जी ये तो बहुत शांत रहते हैं, उससे बात नहीं करते, ये तो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। ये है क्वालिटी, स्वभाव, प्रकृति स्वभाव। तो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं एवरीवन हैज देयर इंडिविजुअल काया शरीर, everyone has their specific manas, मन, the mind. Everyone has his own specific speech. Similarly, everyone has their own specific intelligence, and everyone has their own specific nature. बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै, मतलब करोमि यद्यत् सकलं परस्मै। यद्यत् मतलब whatever possible according to my body, mind, speech, intelligence and nature. 5 things, okay? Body, mind, body, mind, speech, intelligence and the nature. What I have specific, I will try my best to do at that sakalam, everything possible. Parasmai, whatever possible in my knowledge, I do everything with all these, with my instrument of body, which has these 5 aspects: specific mind, specific word, specific body, specific intelligence, and specific nature. And what I do? Narayanayeti samarpayami. So I will offer all these 5 things in service of God. So it's very interesting topic. This one shloka will cover your entire life management. ये समझेंगे तो। So second principle ये है, identify your personality type. उसमें हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, शास्त्र के अनुसार पे व्यक्ति 3 स्तर पे हो सकता है, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, या फिर उसकी कॉम्बिनेशन में रहते हैं। So becoming a noble leader
लीडर का क्या होता है, दो चीज होना चाहिए, उनकी सत्व गुण भी होना चाहिए प्रोमिनेंटली और रजोगुण की इस्तेमाल करते हैं, then he is a proper, he is able to being assertive, is assertive in making good come out of everyone, at the same time focused on the results. वो अपना रिजल्ट्स के ऊपर भी फोकस करते हैं परंतु कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ये है नोबल लीडर है। तो रजा और सत्व की कॉम्बिनेशन में वो लीडर उत्पन्न हो सकता है। तो आपकी पर्सनालिटी हम देखते हैं, कुछ लोग गुस्से होते हैं, कुछ लोग बहुत ही लेजी रहते हैं, कुछ लोग सात्विक गुण, इसके ऊपर हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था। These are the qualities of person in the ignorance, लेजी, ओवर स्लीप, इनअटेंटिव, बहुत पोस्टपोन करते रहते हैं, डल रहते हैं, इससे ना शियार जैसे ना, शियार अपना खुद हंटिंग नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, जो हंट करके ऑलरेडी मार के खा लिया है, जो बचा हुआ मुर्दा को खाते हैं। तो बेसिकली पर्सन इज इन इग्नोरेंस ना is prominently affected with nidra, alasya, apramada. Pramada matlab he will get into risky life of suicide thoughts, या फिर he will get into intoxication. In this way he gets into alasya matlab lazy, he will postpone things, he'll hardly care about what is being decided in a team. उनको उतना अटेंटिवनेस नहीं रखते हैं। और निद्रा मतलब ज्यादा सोते हैं। निद्रा ऑल्सो मीन्स इग्नोरेंस, वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा और मूर्खता रहते हैं, वो डिसाइड नहीं करते हैं कुछ चीज, वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। इस प्रकार हमने जो रजोगुण के व्यक्ति हैं, he is very much qualified by संगा and तृष्णा, too many desires, उनके मन में इतना डिजायर आता है कि अभी भी कोई भी सत्संग में भी बैठेंगे तो उनके मन भटकते रहेगा, ये करना है, वो करना है, ये चीज करना है, वो करना है। तृष्णा, तृष्णा मतलब हैंकरिंग, अनसैटिस्फाइड थ्रस्ट, वो थ्रस्ट हमेशा रहेगा। तो उस व्यक्ति क्या करते हैं, इज नॉट इनसिक्योर बट ही इज वेरी envious of others. He will not able to tolerate others success and he want to achieve everything keeping his name credit in credit. So he will take great pride in being recognized by others, and if somebody doesn't recognize him, he becomes angry also. So the animal which resembles the passion is the lion. तो lion is a अकेला राजा रहते हैं, अकेला घूमते रहते हैं, and it has that confidence that it can hunt anything and really works hard for it. तो उस लेवल पे रजोगुण व्यक्ति को तुलना किया है। फिर सत्वगुणिक व्यक्ति, उनकी दो क्वालिटी है, सुखम और ज्ञानम। He is happy within himself, he doesn't get disturbed by others, and he has that knowledge, and because of which he remains very peaceful and calm. He is very clear about his decisions, what he has taken. He has a control over his mind, and at the same time, because he is knowledgeable, he remains humble, submissive. He tolerates others' mistakes, and he will not do any action which is he has not thought properly about it. ज्ञान है, ज्ञान की वजह से उसको समझ के करते हैं। तो इसमें कंपैरिजन दिया है शास्त्र में गाय के साथ। गाय by nature is very good, सात्विक है। You may see the guy, the cow, it's is going for eating purpose. Throughout the day it eats grass. आपको लगेगा कि कुछ काम ही नहीं करते, ये सिर्फ खाते हैं, परंतु जो कार है उसको चबा 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 के वो दूध बनाते हैं। तो गुडनेस पर्सन में appear not doing anything, but actually is contemplating and is able to make himself more deeper and more thoughtful, and and then he will be able to bring precise decisions in his life and in others' lives also.
Therefore, the person in goodness is considered very effective. However, the person in the passion can get things happen. Therefore, there should be a combination of these both. The combination of these both is required. That is the assertive leader. A leader, a noble leader, राजा ऋषि. इसको शास्त्र में कोई भी राजा वो इस प्रकार के गुण रखते हैं, राजा और ऋषि. राजा पैशनेट है, ऋषि सात्विक है. एक कॉम्बिनेशन में चलता है राजा ऋषि. सिर्फ राजा नहीं रहना चाहिए, सिर्फ ऋषि नहीं रहना चाहिए. ये एक व्यक्ति को राज ऋषि रहना चाहिए. इन दैट वे व्हाट हैपेंस इज बिकम वेरी प्रिंसिपल्ड एंड वैल्यूड. हमने 2 प्रिंसिपल लास्ट टाइम डिस्कस किया था. तो उसके बाद हम जो बचा है उसमें लिखने के लिए आत्मा के स्तर पे लिखेंगे. दूसरा पॉइंट है आपकी जो यंत्र है वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है. उस हिसाब से स्वभाव को जब सही ढंग से समझेंगे आपको इजी टू गो अहेड एंड प्लान. आपके लाइफ में प्लान कर सकते. परंतु उस प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम की मैनेजमेंट. सो इस टाइम के मैनेजमेंट के लेवल पे हमने थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करें. हरे कृष्णा. So you're able to see na? Hare Krishna is audible, visible. You're able to see me also? Yes, Prabhu. Yeah, ठीक है. So जब मानसिक स्तर को समझेंगे, आत्म साक्षात्कार के लेवल पे जब प्लानिंग करेंगे, ये चीज आ गया टाइम मैनेजमेंट. 3 things: plan, do and interact. Always remember this, PDI. Plan, do and interact. Are you a plus time manager? Plus time matlab basically you start practicing time management, then you become expert. It's not that the best is the best. ऐसा नहीं होता है. इसमें you can continue to improve upon it. Time management. So very important. आज मैं सोच रहे थे जब क्लास सेशन लेना है कि नहीं. मैं मायापुर में हूँ, इतना अच्छा कीर्तन मेला हो रहा है यहाँ पे. तो सुबह से हम लोग तो जब कर या फिर उसके बाद कुछ मैं गंगा के तट पे स्नान करके आया. तो इतना परिक्रमा हुआ है, पैर दर्द हो रहे बहुत. लगभग हर दिन 23 किलोमीटर चलना पड़ते थे. तो इतना कुछ करके आया है. आज क्या तो रेस्ट ले लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे. तो नेचुरली ऑलवेज बिकॉज आपकी मानसिक स्तर पे मन हमेशा कुछ ना कुछ स्वाभाविक हिसाब से बदलते रहते हैं. बट आपकी प्लानिंग है लाइफ में तो नेचुरली क्या होते हैं, बच जाते व्यक्ति. देयरफॉर ए वेरी फेमस स्टेटमेंट है ना, वन हु फेल्स टू प्लान, वन हु फेल्स टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. यू अंडरस्टैंड? जो व्यक्ति अपना जीवन में प्लानिंग नहीं करते हैं, एक्चुअली वो प्लान कर रहे हैं हारने के लिए. ऐसा कहा होता है. So because there is a plan which is already fixed about the today's session and thing, so I had to commit to it. मान लीजिए प्लानिंग ही नहीं है तो क्या होगा, ऐसा फ्राइडे क्लास कभी नहीं होगा. बिकॉज हर एक फ्राइडे को कुछ ना कुछ आएगा. या फिर फ्राइडे को मॉर्निंग में नहीं आया तो फ्राइडे इवनिंग को आएगा. तो देयर विल ऑलवेज एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग थिंग्स. Until unless you don't have a plan, you will always have reasons for not doing anything because you're busy. You are so busy that you can't do anything. This is because of lack of planning. I hope you are able to relate, है ना? आप प्लानिंग नहीं करेंगे, आपको लगता है कि बहुत कुछ है करने का, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कोई भी समय भी मांगेंगे. अरे प्रभु माता जी प्लीज कम फॉर सम टाइम, विल इंटरेक्ट पर्सनल. कुछ इंटरेक्शंस है सोशल लाइफ में होता है. नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं. टाइम उस समय नहीं रहेगा जब आप प्लानिंग ही नहीं. जब प्लानिंग होगा तो आपका हर चीज के लिए टाइम रहेगा.
So therefore, planning keeps a very important plan, and after planning, one should do it. अदरवाइज वो प्लानिंग लेवल पे जब रहेंगे बहुत लोग व्यक्ति, बट उसको परफॉर्मेंस लेवल पे नहीं लेके आते हैं, तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, उनकी जो एंथुजियाज्म है और फिर नो द कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, वो चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रह पाएगा। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति जब तक दूसरा आदमी फोर्स करेगा करने के लिए नहीं करते, वो हमेशा उनके पीछे पड़ना पड़ता है, अरे करो यार करो यार। तो you plan and you do ना, then your confidence increase, boost up. You don't plan only, okay, or you plan but you don't do anything, then your enthusiasm and confidence gets down. So therefore आपकी प्लानिंग के साथ परफॉर्मेंस भी करना चाहिए। एंड मान लीजिए प्लानिंग और परफॉर्मेंस करते हुए बैलेंस में हम तीसरा चीज नहीं खोना है, वो है इंटरैक्शन। Because planning you are doing yourself, and what you plan you are trying to do it, and after doing you get some results of it, and then again you plan further and then do again. So यहाँ पे आपकी खुद के साथ है ये दो चीज, परंतु तीसरा चीज है वो दूसरों के साथ, that gives satisfaction. Planning and do, plan and do, दी पहले दो जो चीज है वो आपको अचीवमेंट की एहसास दिलाएगा, पर जो सेटिस्फैक्शन है वो सिर्फ इंटरैक्शन में है। सिर्फ प्लानिंग एंड डूइंग से आपका अकम्प्लिशमेंट होता है, बट सेटिस्फैक्शन इंटरैक्शन के साथ होता है। बिकॉज आपको ये बात पहले में मैं समझाया कि आप शरीर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है, बल्कि आत्मा के स्तर पे। बट आत्मा एक नहीं है, बहुत आत्मा है। भगवान एक है और सब आत्मा एक लेवल पे है, बट सब आत्मा की इंटरेक्शन भगवान के साथ जब रहेगा, उस इंटरेक्शन में भगवान के साथ और दूसरों के साथ भी इंटरेक्शन की वो संतृप्ति देते ले। That relationship will give actual satisfaction. Now you just plan and do, then it's not that यहाँ पे आप देखेंगे आपकी स्टाइल क्या है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 कॉलम है, यहाँ पे प्लानिंग का दिया है, डूइंग का, इंटरैक्टिंग का, स्टाइल का। ओके, तो ये 3 चीज के ऊपर आपके स्टाइल समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति बैलेंस्ड रहते हैं, मतलब उनकी प्लानिंग भी है अपना लाइफ का, मतलब प्रायोरिटी रख पा रहे हैं। आत्मा के स्तर पे रहेंगे व्यक्ति तो प्रायोरिटी में साधना भी रखेंगे, हियरिंग रीडिंग भी रखेंगे, चैंटिंग रखेंगे, और he will plan about his career aspects. Okay, he has time for his social life, he has time for his personal life, that is sadhana, he has time for his physical life, that is the sharir ke level pe he will able to plan about eating, sleeping, the schedules. He will plan about his no, वो ये भी प्लान करेगा कि कैसे दूसरे से इंटरैक्शन करना है, ये सब चीज में, और उस लेवल पे परफॉर्मेंस भी करेंगे। प्लानिंग, डूइंग एंड देन इंटरैक्टिंग। ये जो व्यक्ति इस प्रकार करते, प्लान भी करते, खुद करते हैं और दूसरों के अपना अनुभव को शेयर करेगा, दूसरों के अनुभव को भी सुनने के लिए रहते हैं हमेशा, ये व्यक्ति बैलेंस्ड है। There are some who do their own things well. That means पहले दो चीज उनके पास है, प्लानिंग और डूइंग, बट इंटरैक्शन प्रिंसिपल है ना बहुत कम है, नहीं है। तो दे आर लाइक गुड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, दे डू देयर ओन थिंग्स वेल। कुछ लोग है दे डू अदर्स प्रायोरिटीज वेरी वेल, दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर लेते। उनका मतलब क्या, उनका अपना प्लानिंग नहीं है, काम करेगा, मतलब अपना प्लानिंग नहीं तो क्या वो कर लेंगे, बहुत कुछ एक्टिविटीज अपने के लिए भी कर लेंगे, और साथ साथ उनका प्रायोरिटी रहते हैं दूसरों के लिए कुछ करना है, इंटरेक्शन। If others have planned something, they wanted some help, you'll immediately extend for it. उसके लिए चले जाते हैं, अपना खुद का प्लानिंग नहीं रहते।
आई एम फॉर अदर्स, ये प्रिंसिपल ज्यादा है। बट उसमें क्या होता है, इफ दैट प्लानिंग इज मिसिंग प्रिंसिपल ना, देन दैट अचीवमेंट का जो सेटिस्फेक्शन तो हो जाता है व्यक्ति को, बिकॉज इंटरेक्शन तो कर रहे हैं, बट अचीवमेंट प्रिंसिपल में वो धोखा खाते हैं। उनको लगता है कि मैंने अचीव नहीं, इतना इतना साल हो गया, मैंने अपना के लिए कुछ कर नहीं पाया। शायद उन्होंने अचीव किया है, बिकॉज उन्होंने कभी प्लान नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। देयरफॉर पीपल हैव टू बैलेंस इट। कुछ व्यक्ति है, दे आर वेरी गुड एट इंटेंशंस, बट काम में कुछ करते नहीं है। साथ बैठेंगे, साथ घूमेंगे, मतलब घूमते रहेंगे आपके साथ, और बहुत कुछ अच्छा अच्छा बात बताएंगे, बट परंतु परफॉर्मेंस लेवल पे कुछ नहीं कर पाते। तो उसका मतलब है प्लानिंग है उनका अच्छा बढ़िया है, बिकॉज वो आपको गुड इंटेंशन के साथ बहुत उपदेश भी दे देते हैं दूसरों के लिए, इंटरैक्शन के लेवल पे भी दूसरों को दे देते हैं, परंतु अपना खुद नहीं कर पाते। they have very good intentions but they are not be performing anything. Any questions still now on this plan do interact? किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? नहीं तो हम लोग उस इसी टाइम मैनेजमेंट का नेक्स्ट प्रिंसिपल में जाएंगे। आई होप इट इज रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको कुछ रिलेवेंस लग रहे हैं ना इस सब चीज के जो डिस्कस कर? क्या? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ निशा माता जी धन्यवाद। प्रभु जी आज जो श्लोक बताए वो कौन से चैप्टर से था, कौन से गीता के कौन से अध्याय से? वो भगवद गीता का नहीं श्लोक का, ओ भगवत गीता का मतलब, इसीलिए मैं और बोली। पुराण से है श्लोक। अच्छा पुराण से। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् यद्यत् सकलं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। So I will offer everything, whatever I could do in my ability and capacity, और mentality, अपना mentality के हिसाब से जो भी मैं कार्य कर पाया वो मैं नारायण भगवान विष्णु को मैं समर्पण करूंगा। तो दिस इज वेरी अमेजिंग स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। इससे आपको समझ सकते हैं कि आप मनुष्य हैं, नहीं तो जानवर है। तो व्यक्ति वो मनुष्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ नारायण को समर्पण कर रहे हैं। ये एक्चुअली शायद पद्म पुराण में आते हैं माता जी। ये आई हैव टू फाइंड द रेफरेंस ऑफ इट समवेयर, बट इट कम्स इन पद्म पुराण या फिर महाभारत, इस दोनों में है सकता है चीज। ओके हाँ ओके प्रभु जी। अभी आप मायापुर में प्रभु जी? हाँ मायापुर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। या प्रभु जी एक क्वेश्चन। एक मिनट हाँ प्रभु जी, ये साउंड कम लग रहा है। या बोलिए माता। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, ये सभी जो पर्सनालिटी आपने बताया फॉर अ गुड डिवोटी के लिए क्या मतलब कौन सी पर्सनालिटी माने किस टाइप का होना इज मतलब बहुत अच्छा होगा? ये सभी पर्सनालिटी में जैसे आपने कहा यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन, यू डू योर ओन थिंग वेल, मैंने इसमें गुड डिवोटी के लिए। अच्छा एक मिनट, तो इसमें बेसिकली पॉइंट ये जो डिस्कस किया ना, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं पर्सनालिटी टाइप है। ओके, आपकी टाइम मैनेजमेंट आपके पर्सनालिटी टाइप के ऊपर निर्भर होगा। तो आप मान लीजिए आप दूसरों को भलाई करने का बहुत इच्छा रखते हैं, है ना? तो क्या होगा व्यक्ति को, वो व्यक्ति अपना प्लानिंग नहीं करते बट दूसरों के लिए बहुत कुछ करेंगे। अभी डिवोटी को अपने स्वभाव के हिसाब से खुद को डिसाइड करना है किस प्रकार अपना भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते। ये नहीं है कि भक्त को एक पर्टिकुलर टाइप में रहना चाहिए। भगवान के सेवा में भी, आध्यात्मिक जगत में राधा रानी भी है, चंद्रावली भी है ना? बट जो चंद्रावली है अपने एक स्पेसिफिक नेचर को लेकर रखती, तो राधा रानी अपना स्पेसिफिक नेचर के साथ रहती।
तो भगवान ये नहीं कहते कि आपकी टाइप को, पर्सनालिटी टाइप को बदलना है, और जो भी पर्सनालिटी टाइप है आप उसमें आप एंगेज होइए मेरे सेवा में. So basically what is being told is, now some people are able to plan nicely, some people are very good at doing things, some people are very good at interacting. कोई भी स्तर पे आप हैं इसमें, इस चीज आप भगवान के साथ जोड़िए. नारायणायेति समर्पयामि, नारायण को आप समर्पण करिए चीज को. अपना प्लानिंग को नारायण को कैसे समर्पण करेंगे? प्लानिंग में अपना साधना का प्रायोरिटाइज करके रखिए. परफॉर्मेंस लेवल पे आप कर रहे हैं खुद का लेवल पे, उसमें भी आप साधना को जोर दीजिए, सेवा को जोर दीजिए. और इंटरैक्शन में दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने का आपका आदत है, मान लीजिए हर एक पर्सनालिटी टाइप अलग अलग है, तो उस इंटरेक्शन में आप भगवान को पॉइंट में लेके आइए. मतलब कोई भी इंटरेक्शन आप कर रहे किसी के साथ, ऐसा करिए कि ताकि उस व्यक्ति को आप भक्ति में जोड़ रहे हैं. So there is no point of changing your mentality or nature. आपके नेचर को बदलने के लिए ये सब डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. आपके नेचर जो भी है वो समझ लीजिए पहले, उस समझ के उस चीज को डोटेल करिए भगवान की सेवा में. ये पॉइंट ठीक है जी जी प्रभु जी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. सो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अभी 15 मिनट टाइम है हमारे पास. तो अभी दूसरा लेवल पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. कुछ व्यक्ति डे ड्रीमर रहते हैं, प्लानिंग के लेवल पे वो सिर्फ प्लानिंग के लेवल पे रह जाते हैं, वो डे ड्रीमर है. एक व्यक्ति सिर्फ कार्य करते रहते हैं, वो प्लानिंग भी नहीं करते हैं, दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं, वो व्यक्ति वर्कहॉलिक है. जो व्यक्ति इंटरेक्ट करते हैं वो वेरी पीपल फ्रेंडली है, दूसरे से बहुत फ्रेंडली मेंटेन कर पाते हैं, परंतु अपना परफॉर्मेंस अपना खुद के काम में शायद वो गुम रहते हैं. तो ये भी, इसका भी प्लस माइनस के हिसाब से एक आपके एक नेचर बनता है, या फिर यू कैन आइडेंटिफाई विच नेचर आर यू इन. सी दिस इज टू आइडेंटिफाई वेयर यू फिट इन. ओके, तो ये व्यक्ति प्लानिंग कर रहे हैं बट डूइंग और इंटरेक्शन नहीं है, डे ड्रीमर है, सिर्फ प्लानिंग ही करते हैं. और जो वर्कहॉलिक है वो काम करते हैं बट प्लानिंग नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है. आप कभी भी देखेंगे उनको हमेशा बिजी रहते हैं, बात करने जाएंगे सॉरी आई एम बिजी, वो समय निकल के आइए सॉरी आई एम बिजी. वो कुछ कर नहीं रहे थे, मतलब क्या कर रहे हैं, वो शायद सो रहे होगा या फिर वो सोच रहा होगा क्या और कुछ क्या करना है. वो ज्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं, वर्कहॉलिक. दे लाइक टू डू थिंग्स. Why they do what they're doing is not important, they want to do something. ऐसा है. तीसरा है इंटरेक्शन लेवल पे बहुत बेस्ट है, दैट डिलाइटफुल, दूसरों के साथ बहुत समय बिताएगा, घूमेगा, हंसेंगे, बात करेंगे बहुत, बट दे रिमेन इनकम्पिटेंट इन देयर ओन पर्सनल. उनकी खुद के, दूसरों को बहुत हितोपदेश देंगे परंतु अपने लाइफ के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स नहीं सेट किया है, तो वो व्यक्ति डिलाइटफुल है बट नॉट इनकम्पिटेंट. कुछ लोग ये तीनों नहीं करते हैं, तो नेदर डिलाइटफुल नॉर इनकम्पिटेंट. नेदर डिलाइटफुल नॉर कम्पिटेंट, बेसिकली गलत लिखा है इधर, नॉर इनकम्पिटेंट नॉर कम्पिटेंट. तो जो व्यक्ति तीनों में प्लस है, प्लानिंग है, डूइंग है, इंटरैक्शन है, वो डिलाइटफुल व्यक्ति है और कम्पिटेंट भी है. वो अपना एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, अपने एग्जाम्पल भी दिखा रहे हैं. So many times when we identify which place I belong to, it is to understand where you lack in. आप प्लानिंग में लैक करते हैं या फिर करने में लैक करते हैं या फिर इंटरेक्शन में लैक करते हैं, वो जब समझेंगे उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं. परंतु इम्प्रूव करने के बाद या फिर नहीं किया, जो भी स्थिति में है, जो भी स्थिति में आप है, आप क्या करना चाहिए, नारायणायति समर्पयामि. देन आपका मनुष्य कहलाने का मतलब होता है. दैट मीन्स आप आत्म साक्षात्कार के लेवल पे आपके बचा हुआ पन्ने को, किताब के पन्ने, आपकी लाइफ की किताब के पन्ने लिख रहे हैं.
नारायणायेति समर्पयामि, वो प्रिंसिपल को रखिए। आई होप दिस विल मेक इट, है ना। तो ये कहते हैं साइंटिफिक हिसाब से, जो व्यक्ति सेटिस्फैक्शन के हिसाब से 4 हार्मोन आपके शरीर में प्रकट होता है। पहले नाम है डोपामाइन। ये कंप्लीशन, कोई भी कार्य आप लिया है उसको कंप्लीशन करने के बाद इस हार्मोन का सेक्रेशन होता है। यू फील दैट आई अचीव्ड समथिंग, मैंने कुछ अकम्प्लिश कर पाया लाइफ में। और कुछ लोग अपना लाइफ को बैलेंस करने में फिजिकल बॉडी और मेंटल हेल्थ को ध्यान देते हैं, और उसमें जब एक बैलेंस आता है उस समय एंड्रोफिन करके एक हार्मोन सेक्रेट होता है। He feels that I could give my time for my body. मैंने शरीर और मानसिक स्तर को थोड़ा समय दे पाया। He feels joyful about it. उस समय एंड्रोफिन और हार्मोन निकलते। और एक जो हार्मोन निकलते वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी लाइफ के लिए, वो है सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन। आप दूसरों के लिए कुछ करने में, मतलब अपना खुद के लिए नहीं, दूसरों भलाई के लिए कुछ किया मैंने। अरे ये आदमी को मैंने मदद किया है, अरे बंदा तकलीफ में था, मैंने समय दिया है उनके लिए। उसमें अपना कुछ है नहीं अचीवमेंट, नॉर क्रेडिट, आपके पास कुछ नहीं मिल रहा है, बट दूसरों के लिए कुछ करने में उस समय सेरोटोनिन करके एक हार्मोन निकलते हैं, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन। और फोर्थ वन है सोशल इंटरैक्शन, नॉट जस्ट इंटरैक्शन, कनेक्शन। आपकी जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब के माध्यम से आप सोशल इंटरैक्शन तो कर रहे हैं, बट उसमें कनेक्शन कितना बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो इज ए क्वेश्चनेबल फॉर एवरीवन। You may interact with many people, but are you making a connection with them? Very important. वो connection जब होंगे तो satisfaction होता है। There are many people who they have in thousands Facebook friends, but they not at a strong connection level. तो इसका मतलब मैंने बनता है Facebook friends है, Twitter में followers है, ये ज्यादा आपको ये नहीं, ये यहाँ की बात जो कर रहा हूँ सोशल कनेक्शन, अब किनके साथ आप संबंध बना के रखते हैं, वो जब होगा सेटिस्फैक्शन, उस समय ऑक्सीटोकिन करके एक हार्मोन निकलते हैं। तो ये 4 हार्मोन निकलना बहुत जरूरी है आपकी ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी लाइफ के लिए। परंतु जो व्यक्ति ज्यादा अपने समय को इस गैजेट्स के साथ बिताते हैं और फाइंडिंग सेटिस्फैक्शन इन और trying to spend his life with gadgets and instruments and machines, वो व्यक्ति को क्या होता है कि 4 हार्मोन निकलते नहीं उनके लाइफ से। So therefore it's very important that how you give balance or you make a balance of these 4 things. लाइफ में 4 के बैलेंस होना चाहिए। अकम्प्लिशमेंट का भी प्लानिंग, मतलब अकम्प्लिशमेंट का भी स्पेस होना चाहिए लाइफ में, और सेटिस्फैक्टरी हेल्थ के, पर्सनल हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी स्पेस होना चाहिए। अकम्प्लिशमेंट, पर्सनल, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का। तीसरा सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन, दूसरों की हित के लिए, मेरा कुछ नहीं, दूसरों के लिए। निताय गौरीचंद्र की एक कृपा है, प्रभुपाद की एक कृपा है कि हमको इस तरह का अपॉर्चुनिटी बहुत मिलता है अकम्प्लिश करने का भी। और आप जो मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से आप लाइफ को रखेंगे, क्या होगा, मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से आपको लाइफ रखेंगे, योर लाइफ इज रेगुलेटेड। Get up early in the morning, you chant your rounds,
then you're fresh in your mind, then you can plan about your life. और तीसरा है, ये भी प्रभुपाद की कृपा से मिला है, सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन, दूसरों के लिए कुछ करने का। और फोर्थ वन इज, जब दूसरों के लिए जब करने जाएंगे उस समय नेचुरली कनेक्शन आपका स्ट्रांग बनता है दूसरों के साथ, सोशल कनेक्शन। तो इस प्रकार ये चार के बैलेंस के साथ आपको लाइफ को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। These four things are successfully going on in your life. That means you are a complete man, or a complete woman. It's not Raymond. Raymond the complete man नहीं है। जो व्यक्ति ये चार चीज को करते हैं वो कंप्लीट है। तो ये आई थिंक विल नॉट, बहुत बड़ा है। या find out which mode these time wasters items belong to. There are some time wasters. Okay, this mode का तो mode हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। So you should introspect, अपने लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करना है, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों का बैलेंस करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स होता है, that brings joy, but in the professional life you have accomplishment, मतलब results जो होता है, जो कार्य करने का रिजल्ट, oh that brings joy. इसमें you should not switch over the things, you should not replace. Don't look for results in personal life. पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा फोकस कर, वहां पे रिजल्ट्स फोकस नहीं करते। प्रोफेशनल लाइफ में रिलेशनशिप certainly you have to have social relationship, but the results actually bring the joy, success, achievement. You could do something for the society in the professional life. The results are quite very important. This introspection is important. So ये कोई पढ़ सकते हैं? Somebody is able to read this? What is smart worker focuses on? Yeah. प्रभु जी ये थोड़ा फॉन्ट जो है वो येलो में दिख नहीं रहा है। ओके, सो आई विल स्टार्ट। सो इसलिए मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई पढ़ सकता है क्या? मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं मैं पढ़ देता हूँ प्रभु, जूम कर लिया हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन विद पीपल। सेकंड पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप कम्युनिकेशन दूसरों के साथ रखेंगे ना जितना, उतना वो रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा। बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वी स्टार्ट मेकिंग और जजिंग अबाउट अ पर्सनालिटी एंड वी स्टार्ट क्लोजिंग अवर कनेक्शन विद द पर्सन, मतलब एक स्तर पे। इसलिए जितना कम्युनिकेशन इंप्रूव करते रहेंगे उतना ओपननेस दोनों लेवल पे होता है, देन इट बिकम्स मोर। या नेक्स्ट। तो ये cyclically next cannot read, it is EMP that I can read but not beyond that. ये white में लिखा है तो पूरा ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है। Anyone else? If they have desktop, they can see. अच्छा, मैं where I went somewhere else. Empowerment लिखा है ना, ठीक है। Anyway, let me see that. Third one is preventive maintenance. Preventive maintenance, yeah. So basically preventive maintenance, preventive ये है एक्चुअली, दो चीज होता है यहाँ पे। जो चीज अननेसेसरी है उसको आप प्रिवेंट कर रहे हैं। I mean, sometimes you see your time goes in giving a clarification, or just trying to what to call, trying to convince someone who is not with you.
You have to prevent such aspects like na, which will be very grossly आपके टाइम को बर्बाद करने वाला, आपकी एनर्जी को बर्बाद करने वाला चीज, उसमें you have to be very careful. Yeah. Next is personal development. yeah, smart work of personal development both like आपकी फिजिकल लाइफ के लिए हिसाब से भी और एक स्पिरिचुअल लाइफ के हिसाब से भी, मेंटल लाइफ के हिसाब से भी डेवलपमेंट करना चाहिए. या नेक्स्ट, seizing new opportunities. यानी नया अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं इम्प्रूव होने के हिसाब से, या फिर बेटर प्लानिंग के हिसाब से, या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से, उस अपॉर्चुनिटीज को आपको चूज के करना. जैसे when I came to Mayapur, I could see there are some very good sannyasi gurus here who are giving wonderful Kadan discussions. So I felt it's a good opportunity. I should take their association and improve in my own personal sadhana and chanting. This is very important. Seizing new opportunities. Yeah. Next. Taking better care of self. Taking better care of self. Okay. There's no best care. There's no best performance. It's always a better. Okay. जो always best जो सोचते हैं, no, that means he is quite passionate. जो better सोचते हैं is very assertive leader. You know, is a, you can say, is a, like a person in the mode of goodness. Mode of goodness person thinks of better. The mode of passionate person thinks of best. So next one is better planning and organizing. Better planning and organizing things and planning. So this is very important. And then the last one is better preparation. तो इस लेवल पे हम स्मार्ट वर्कर फोकस ऑन दिस स्लाइड. So the one which we missed it, we are to see what I feel it's experimentation or improvement. Okay. Yeah. So we'll stop here. किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो we'll conclude here. It's already 8 o'clock. किसी का कुछ प्रश्न है? Anyone has given in chat? No, nobody is. Okay, shall we conclude here? So Shreya is there, Sandhya is there. Okay, Neha Mataji is there, Avinesh Agrawal Prabhu is there. Who is Yam? Arnav Prabhu hai. Pramod Mishra Prabhu is there. Neha Mataji. Who is this Yam? It's written just Yam. Can I know who is he or she? Hare Krishna. ठीक है, we'll conclude here. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Hare Krishna.